आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे, अपनी बाइबल को खोलेंगे हम और हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 26 और 27 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 26 एंड 27 मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लोगों की। लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है। और 27 वचन में लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। Praying in the will of God, परमेश्वर के विल में, परमेश्वर की इच्छा में बाइबल हमें बताती है पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। We thank God, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु के लोगों कि हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा है। रोमियो 8 और 26-27 के अनुसार बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। और लिखा है, वो कैसी प्रार्थना करता है? वो परमेश्वर के विल में प्रार्थना करता है, परमेश्वर की इच्छा में हमें प्रार्थना, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। सो परमेश्वर के लोगों, हमें भी सीखने की आवश्यकता है कैसे हम परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करें। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं, जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर जाते हैं, हमेशा याद रखें परमेश्वर के विल में प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता है। हमें भी सीखना है कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसके 5वें वचन में इस प्रकार परमेश्वर की वचन लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे, when you pray, जब तू प्रार्थना करे। यीशु मसीह ने इसी अध्याय के 9वें वचन में अपने चेलों को किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अपने चेलों को प्रभु यीशु ने सिखाया। सो बाइबल प्रार्थना के बारे में बात करती है, परमेश्वर का वचन प्रार्थना के बारे में बाइबल पवित्र शास्त्र बात करती है। सो परमेश्वर चाहता है कि आपका मेरा जीवन परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला जीवन हो। सो यीशु मसीह ने कहा, जब कभी तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान प्रार्थना बिल्कुल मत करना, दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना। उन लोगों के जैसा जो शास्त्री और फरीसी लोग थे बाइबल में, वे दिखाने के लिए प्रार्थनाएं किया करते थे, वे जो है कपटियों की नहीं प्रार्थना किया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें उनके जैसी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। 6वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हमें कभी भी दिखावटी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए, किसी और ने मुझे देखना चाहिए, हाँ उसका जीवन कितना प्रार्थना का है। नो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोगों, जब तू प्रार्थना करे, यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और तेरा पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब हमारी प्रार्थना सीक्रेट होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना गुप्त में होनी चाहिए। सिर्फ हमारा परमेश्वर जो गुप्त में है वो हमें देखता है, हमारा पिता हमें देखता है। उसी के 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, अगर आप 7वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो लिखा है, अन्य जातियों के नहीं, जो गैर विश्वासी है उनके नहीं प्रार्थना में बक बक ना करो। हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे परमेश्वर
किस प्रकार की प्रार्थना को चाहता है। या फिर दूसरे शब्दों में, आप और मैं जब भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के विल में प्रार्थना करना सीखें। ऑलवेज प्रे इन गॉड्स विल, बिकॉज बाइबल सेज, हमने अभी पढ़ा कि पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। Praise the Lord. So we have to learn. हमें भी सीखने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर की इच्छा है मैं वो प्रार्थना करूं। मेरी प्रार्थना में वो बातें पाई जाए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। अगर हम नीति वचन उसका 15 अध्याय निकालेंगे, नीति वचन 15 अध्याय और उसके 29 वचन में, Proverbs chapter 15 and verse 29, what Bible says, लिखा है परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। किसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है? परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। But God hears the prayer of the righteous. जो righteous लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। अर्थात परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को, जो पापों में लगातार जीवन बिता रहे हैं, ऐसे पापी जो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। जो दुष्ट हैं, जो बुराई में जीवन बिताते हैं, जो अपने जीवन को लगातार गुनाहों में और पापों में बिताते जा रहे हैं, परमेश्वर ऐसों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। एक बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मियों की या धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है। हम अपने आप को कैसे धर्मी ठहरा सकते हैं? बाइबल कहती है जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब अपने पापों का पश्चाताप करके उसे छोड़ देते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता देता है। जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब आप और मैं परमेश्वर के धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तब बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। अगर हम भजन संहिता उसका 17 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, Psalm 70 उसका चैप्टर 70 एंड वर्स 1, भजन संहिता 17:1, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। क्या दाऊद प्रार्थना कर रहा है? यहाँ पर कह रहा है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। जब आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या आपने अपने आप को यीशु के लहू से अपने आप को धर्मी ठहराया है क्या? क्योंकि परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। फिर यहाँ पर लिखा है परमेश्वर जो है वो निष्कपट मुख से निकली हुई प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना की ओर कान लगाता है जो जिसमें कपट ना हो, जिसमें कोई इनिक्विटी ना हो, जिसमें कोई भी बुराई ना हो, ऐसा मुंह जो बिल्कुल पवित्रता के साथ हो, जो ऐसा मुंह जो परमेश्वर को महिमा देता है। लिखा है जो मेरी प्रार्थना निष्कपट मुख से निकलती है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर तो कान लगा। सो आपकी और मेरी प्रार्थना निष्कपट हृदय से की जाए, निष्कपट मुंह से की जाए। हमारे हृदय में, हमारे मुख में कोई भी कपट ना पाया जाए, कोई भी अपवित्रता ना पाई जाए, कोई भी अशुद्धता हमारे जीवन में ना पाई जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम लोग सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 एंड 14 वर्स अगर हम देखेंगे, दूसरा इतिहास को अगर हम निकालते हैं, दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय और उसके 14 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। कब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है? लिखा है जब हम दीन होकर
When we humble ourselves, परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं अपने आप को दीन बनाएंगे, अपने घमंड को दूर करेंगे, अपने तमाम जो गर्व है अपने जीवन से दूर करेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने पूरे रीति से दीन बन जाएंगे, जब आप और मैं परमेश्वर के सामने नम्र बन जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मेरी प्रजा के लोग अपने आप को नम्र बना लेंगे, दीन बना लेंगे, तब मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों बना दूंगा। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप और मैं अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। When we humble ourselves, जब अपने आप को हम दीन बना देते हैं, जब अपने आप को कुछ भी नहीं बना देते, हमारा घमंड, हमारा गर्व जब हम पूरे तरीके से निकाल कर फेंक देते अपने जीवन से, और जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं एक शुद्ध हृदय के साथ, एक पवित्र हृदय के साथ, एक लिखा है निष्कपट हृदय के साथ, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब अपने आप को दीन बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, जब हम अपने आप को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, और तब जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लिखा है परमेश्वर दीन जन की प्रार्थना को सुनता है, और फिर मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारे देश को जो का त्यों कर दूंगा। तो हमने अब तक क्या देखा है? हमने देखा है कि परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर जो निष्कपट मुख से निकली हुई प्रार्थना है, परमेश्वर उसको सुनता है। फिर हमने अभी देखा, लिखा है परमेश्वर जब अपने आप को दीन और नम्र बना देते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र बनाए। किसी भी चीज का हमें घमंड ना हो, ना हमारे एजुकेशन का, ना हमारे पैसों का, ना हमारे नौकरी का, ना हमारे बिजनेस का, ना हमारी सुंदरता का, ना हमारे नॉलेज का, ना हमारे सीनियरिटी का, ना हमारे अच्छे घर का, ना हमारे जो भौतिक और सांसारिक साधन हमारे जीवनों में है, किसी भी बात का हमारे जीवन में घमंड ना हो, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के लोगों, ये उसकी आशीष है। आज जो कुछ भी आपके और मेरे पास है, ये सब कुछ उस परमेश्वर की आशीष है। इसलिए कभी भी घमंड ना करें, अपने आप को दीन बनाएं, नम्र बनाएं। नम्र होकर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे लूका उसका 18 अध्याय और 10 वचन से 12 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या लिखा है? लूका 18 अध्याय 10 से 12 वचन। आपको बहुत ही ये कहानी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। एक दिन मंदिर में एक फरीसी जाता है प्रार्थना करने, और उसी मंदिर में एक चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना के लिए जाता है। और यदि हम उसको पढ़ना चाहेंगे, तो मैं आपके पढ़ना चाहूंगा लूका उसका 18 अध्याय, लूक चैप्टर 18 एंड वर्स 10 to 12। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, 10 से 12 में लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्य के समान, देखिए यहाँ पर घमंड है उसके प्रार्थना में, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं अन्याय नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी वाले के समान मैं पापी हूं। ये जो बाजू में चुंगी लेने वाला है, जो पापी है, मैं उसके जैसा नहीं हूं। और लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, 2 बार सप्ताह में उपवास करता हूं, और मैं अपनी सारी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। बड़ी घमंड के साथ, बड़ा अपनी छाती को तान कर ये फरीसी परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा, जिस परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया, और किसी दूसरे चुंगी लेने वाले व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को वो डाउन कर रहा है। और लिखा है, ये जो चुंगी लेने वाला परमेश्वर के मंदिर में जाकर 1 लाइन प्रेयर करता है, हे परमेश्वर, मैं इसके लायक नहीं हूं कि मैं आपकी ओर अपनी दृष्टि करके प्रार्थना करूं, मैं पापी हूं, परमेश्वर मुझे क्षमा करें। उस चुंगी लेने वाले ने अपने आप को दीन बनाया, अपने आप को नम्र बनाया, और बाइबल कहती है परमेश्वर के सम्मुख से फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों में से चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरकर अपने घर में वापस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर घमंडियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। जब तक परमेश्वर के लोग
आप और मैं जब तक अपने आप को दीन नहीं बनाते, परमेश्वर के सामने नम्र नहीं करते, लिखा है परमेश्वर दीन जनों की और नम्र लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। यशायाह उसका पहला अध्याय 15 वचन में भी आपको मालूम है, ये वचन लिखा है, मैं तुम्हारी प्रार्थना की ओर कान नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए, तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम्हारे जीवन में अधर्म है। तो परमेश्वर कई बार जब हमारे जीवन में हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं, जब हमारे जीवन में हम आदतन पाप करते रहते हैं, हमारी प्रार्थना में कोई पश्चाताप नहीं होता है, कोई हमारे जीवन में जब कभी भी हम कोई पाप अगर हो जाता है या कोई गलत काम हो जाता है, तो कई बार हम उसके लिए पछताते नहीं हैं। ऐसे लोग जो सोच समझकर बुराई करते हैं, सोच समझकर पाप में जीवन बिता रहे हैं, लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर अपनी प्रार्थना की ओर, ऐसे लोगों की प्रार्थना की ओर अपने कान को नहीं फेरता। परमेश्वर अपने मुंह को मोड़ लेता है, क्योंकि लिखा है तुम्हारे जीवन में तुम पाप से भरे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना की ओर कान नहीं लगाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 7 वचन को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? 1 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 7 लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान की वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। लिखा है हस्बैंड वाइफ की प्रार्थनाएं कई बार रुक जाती है, कई बार उनमें यूनिटी नहीं होती है, उनमें एकता नहीं होती है। मत्ती उसका 18 और 19 वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 19 लिखा है, इस पृथ्वी पर 2 जन एक मन के होकर, सहमत होकर, एक विश्वास के साथ होकर अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। कई बार कई पति और पत्नियों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं है। क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता? यूनाइटेड नहीं है, एक नहीं है। पति और पत्नी दोनों का काम है कि दोनों परमेश्वर के वचन में एक हो जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक हो जाए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक हो जाए। जब दोनों अलग अलग रहते हैं, मनमुटाव होता है, उनके रिश्तों में खराबी आ जाती है, तो लिखा है ऐसे समय में उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम यूनाइटेड होकर, एकता के साथ जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब पति और पत्नी एक विश्वास के साथ, एक मन के साथ, एक ही हृदय के साथ, जब हम दोनों मिलकर जब वो प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, लिखा है परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। इस पृथ्वी पर जहां कहीं भी 2 जन एक मन के होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुननी चाहिए, तो आपका काम है कि आप यूनिटी के साथ प्रार्थना करें, एकता के साथ परमेश्वर के प्रयोग प्रार्थना करें। नाउ एक प्रार्थना को हम देखते हैं जो बिल्कुल भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी। अगर हम मरकुस उसका 11 अध्याय और 24 वचन में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मत्ती उसका 11 अध्याय 24 वचन। इसके पहले कि हम उस वचन को पढ़े जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं थी, हम लोग मरकुस उसका 11 अध्याय और उसके 24 वचन को पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मार्क चैप्टर 11 एंड वर्स 24 लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, और बाइबल कहती है तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। एक और प्रार्थना है जब आप और मैं परमेश्वर से करते हैं, विश्वास की प्रार्थना। जब आप और मैं परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं और प्रतीति कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे दे दिया है, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। लिखा है तुम जो कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा। लिखा है जब आप विश्वास कर लेते हो, जब आप प्रतीति कर लेते हो कि आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो आपको मिल चुका है, तो लिखा है
आपको वो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी और उसका उत्तर आप अपने जीवन में प्राप्त करोगे। सो whenever we pray, always pray in God's will. परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में क्या चाहता है, हम अपने आप को वैसा बनाएं। परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन के लिए क्या है, आइए हम अपने आप को वैसा बनाएं, अपने आप को धर्मी बनाएं, यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करते हुए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए, कोई कपट, कोई हमारे हृदय में पाप या बुराई न पाई जाए। निष्कपट हृदय से और निष्कपट मुंह से, हमारे बुद्ध से प्रार्थना परमेश्वर से की जाए। हाँ, लिखा है humble yourself। जब आप और मैं humble अपने आप को करते, नम्र बनाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Praise Lord। यूनाइट हो जाए, यूनिटी के साथ। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, फैमिली है, मिलिए, एक मन हो जाए और तब परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। बाइबल लिखा है, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वेदी के ऊपर अगर बलिदान चढ़ाने आ रहा है और उसको वहां पर याद आता है कि मैंने अपने भाई के विरुद्ध में कुछ तो भी गलत है, तो बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा पहले अपनी वेदी पर अपने बलिदान को रख, जाकर पहले उसके साथ में एक हो जा, क्षमा मांगने आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चाहते हो कि प्रार्थना करें, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को वैसा बनाइए, जैसा परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन हो वैसा अपने आप को बनाइए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे अपने आप को, परमेश्वर के लोगों, आप अपने आप को बनाइए। लूका उसका 16 अध्याय, लूक चैप्टर 16 और उसके 24 वचन में यहाँ पर लाजर और धनवान की आपको कहानी मालूम है। और यहाँ पर धनवान जब देखता है कि वो अधोलोक में पीड़ा में पड़ा हुआ है मृत्यु के बाद में, तब वो प्रार्थना क्या करता है, लिसन, 24वें वचन में वो अब्राहम से प्रार्थना करता है। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। उसकी इच्छा के अनुसार उसने प्रार्थना किया, लेकिन इस प्रार्थना में ना तो अब्राहम कुछ कर सकता था, ना परमेश्वर कुछ कर सकता था, क्योंकि अब इस धनवान की जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं थी। कई बार हम अपने जीवन में बहुत कुछ मांगते रहते हैं, बहुत कुछ प्रार्थना करते रहते हैं। ऑलवेज प्रे इन गॉड्स विल। क्यों आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है? क्यों आप इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी भी आपके गोद में नहीं आया हुआ है? अपने जीवन को जांचिए, क्या मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं जीवन बिता रहा हूं, या फिर क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं? तो यहाँ पर धनवान की प्रार्थना बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल थी नहीं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बिल्कुल थी नहीं। वो तो केवल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कह रहा था कि प्रभु लाजर को भेज दे, मैं यहाँ तड़प रहा हूं। अब्राहम ने कहा ऐसा हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुने, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन में प्राप्त करें, तो हमेशा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना सीखें, या फिर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, जो परमेश्वर चाहता है वैसे आपकी प्रार्थना होने पाए। मत्ती उसका 26 अध्याय, Matthew chapter 26 and 42 verse, 42 वचन में क्या लिखा है? लिखा है Matthew 26 verse 42, 42 लिखा है, यीशु ने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। Pray in the will of God। हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में कुछ ही समय के बाद उनको रोमी सिपाही आने वाले हैं पकड़ने के लिए, और उनको क्रूस पर अपनी जान को दे दी थी सारे मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए। और ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में जाकर
पिता से प्रार्थना करते हैं और पिता से यह प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो, ये नहीं कहा कि यही कर, इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की प्रभु यीशु ने कि मैं यही चाहता हूं परमेश्वर तुझे ये करना पड़ेगा, मेरे लिए तुझे ये करना पड़ेगा, इस जो कटोरे को तुझे हटाना पड़ेगा, तू मेरी इच्छा को पूरा कर दे परमेश्वर। नो, जीसस नेवर फोर्स टू गॉड। यीशु ने पिता से फोर्स नहीं किया, बड़ा नम्र निवेदन किया, पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने दिया, जबकि वो इच्छा बहुत ही वेदनादायक थी। वो इच्छा पिता की बहुत ही लिखा है कि बहुत ही ज्यादा यीशु मसीह को दुखों से और तकलीफों से और बड़ी तड़प से गुजरना था, लेकिन यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की, पिता की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। कहा, हे परमेश्वर, मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु आप जैसा चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में पूरी हो। ऑलवेज प्रे अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड। हमेशा आपकी और मेरी प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होने पाए। जो परमेश्वर चाहता है वो आप बने, जो परमेश्वर चाहता है वो आप प्रार्थना करें। जैसी परमेश्वर की इच्छा है वही आपकी भी इच्छा होने पाए। यीशु मसीह ने यहां पर अपने पिता को फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, ये भी कहा कि नहीं परमेश्वर आपको करना ही पड़ेगा। नो, कई बार हम ऐसा ही करते हैं, हम बहुत फोर्स करते, बहुत जबरदस्ती करते, परमेश्वर ऐसा करना ही है, आपको ऐसा करना ही है। लिसन वेरी केयरफुली, पिता की इच्छा को जानना सीखिए। जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा है, या फिर क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहा हूं? लिखा है पवित्र आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। आज आपको मुझे भी सीखना है। वी हैव टू लर्न प्रे अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। जब भी प्रार्थना करते हो समझिए, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा हूं? क्या आप जिस किसी की भी बात के लिए प्रार्थना करें, कई बार हम बहुत बड़ी लिस्ट बनाते हैं, वन साइड लिस्ट बनाते हैं, यह भी नहीं देखते कि क्या मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ये प्रार्थना सही है भी या नहीं। हम जस्ट प्रार्थना करते थे, प्रभु आपको करना है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। नो, ऑलवेज प्रे इन गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना सीखें। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा में प्रार्थना की, पिता की इच्छा के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया। कहा, परमेश्वर पिता आपकी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह की प्रार्थना में पिता की इच्छा शामिल थी। आज कितने लोग आप में से हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, या फिर जो परमेश्वर चाहता है वैसी प्रार्थना करते हैं, या ऐसी प्रार्थना जिस प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। आपकी भी प्रार्थना हो, मेरी भी प्रार्थना हो। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं इस समय आपके बीच में बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 1 एंड वर्स 27। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 27 वचन, और मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हन्ना थी, और हम आपको मालूम है हन्ना की भी कहानी कि हन्ना को बिल्कुल भी बच्चे नहीं थे, और उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, उसको बहुत कोसती रहती थी, और वो बहुत ही दुखियारी स्त्री थी। और लिखा है वो प्रतिवर्ष परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करती थी। इस वर्ष भी वो परमेश्वर के मंदिर में आई, और लिखा है वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। और बाइबल कहती है, और उसकी प्रार्थना में उसने क्या प्रार्थना की? उसने प्रार्थना ये की थी कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे मुंह मांगा
वरदान देगा तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी और वो बेटा जीवन भर परमेश्वर का बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उसके 11 वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी। जब वो परमेश्वर के मंदिर में गई थी, हन्ना ने एक परमेश्वर को प्रॉमिस किया, हन्ना ने एक मन्नत मांगी, और वो मन्नत ये थी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे, ध्यान से सुनिए, बेटा मांगा, बच्चे की आशीष हन्ना ने परमेश्वर को मांगी, लेकिन उसी के साथ साथ उसने भी एक प्रॉमिस परमेश्वर को किया। और वो प्रॉमिस क्या था? कहा कि यदि तू मुझे बेटा देगा परमेश्वर, तो मैं उस बेटे को जीवन भर के लिए परमेश्वर आपको अर्पण कर दूंगी। हमेशा के लिए वो आपका रहेगा, वो आपकी सेवा करेगा, वो आपके मंदिर में रहेगा परमेश्वर। तो हन्ना ने यह प्रार्थना की, और उसी प्रार्थना में हन्ना ने एक प्रतिज्ञा भी की, परमेश्वर से मन्नत भी मांगी। और लिखा है, जिस दिन परमेश्वर ने उसे यह बेटा दिया, तुरंत उसके कुछ ही महीनों में उसने एक बहुत सुंदर बेटे की आशीष को पाया। और उसका दूध जैसे छूट जाता है, तुरंत जाके हन्ना परमेश्वर के मंदिर में आती है। और उस समय एली याजक था, और एली याजक को जाकर कहती है, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैंने इसके पहले प्रार्थना की थी, मांगा था, यदि आप मुझे बेटा दोगे, परमेश्वर पुत्र देंगे, या मेरी गोद को भरोगे, तो मैं इस बेटे को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए आपकी सेवा के लिए दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर हम तीसरा अध्याय, इसी पहला शमूएल और तीसरा अध्याय और उसके पहले वचन में सिचुएशन को देखते हैं, किस सिचुएशन में हन्ना ने परमेश्वर से ये प्रार्थना की। और हन्ना ने क्या प्रार्थना की? हन्ना ने कहा, यदि आप मुझे संतान दोगे परमेश्वर, तो मैं उस संतान को, उस बेटे को हमेशा हमेशा के लिए आपकी सेवा के लिए, आपके भवन की सेवकाई के लिए दे दूंगी, अर्पण कर दूंगी। मेरा बेटा आपका है परमेश्वर, वो आप ही की सेवा करेगा, वो आप ही के काम को करेगा, वो आप ही के मंदिर में सेवा करेगा। आपको मालूम है, हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। एक ही साल के अंदर परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, उसका नाम उसने शमूएल रखा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना की प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा शामिल थी। और अगर आप तीसरा अध्याय, पहला शमूएल तीसरा अध्याय और पहले वचन में पढ़ेंगे, अब उस समय की सिचुएशन आप देखिए। एली याजक के समय में क्या परिस्थिति थी, आपको मैं बताना चाहता हूं। बाइबल हमें बताती है, लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन भी कम मिलता था। एली के समय में इजराइलियों की कंडीशन इतनी बुरी थी, इतना पाप उस समय फैल गया था। उस समय लिखा है, वचन भी दुर्लभ था, दर्शन भी कम मिलता था। कोई था ही नहीं जिसके साथ परमेश्वर बात कर सके, जिसको परमेश्वर दर्शन दे सके, जिसको परमेश्वर अपने वचन को बता सके। Nobody was there, कोई भी नहीं था जिस पर परमेश्वर ट्रस्ट कर सके, जिसको परमेश्वर अपना सेवक कह सके या अपना नबी कह सके। और जो थे वो बिगड़ चुके थे, उन्होंने अपना जीवन पापों में बिताना शुरू कर दिया था। ना तो परमेश्वर का वचन मिल पा रहा था, ना दर्शन मिल पा रहा था। अगर आप दूसरा अध्याय और 12 वचन में देखोगे तो लिखा है, एली याजक के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, वो व्यभिचार करते थे, उनका जीवन पापों में था। कोई परमेश्वर का दास नहीं था, कोई एक सही नबी उस समय नहीं था। इस कारण से परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था और दर्शन कम मिल रहा था। कोई जेन्युइन खुदा का दास उस समय नहीं था, कोई एक सच में समर्पित कोई प्रभु का सेवक उस समय नहीं था। ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में
हन्ना परमेश्वर को क्या प्रार्थना कर रही? परमेश्वर, यदि आप मुझे बेटा दोगे, यदि आप मुझे पुत्र दोगे, तो वो बेटा मैं आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। ओ, परमेश्वर को एक हृदय मिल गया, एक ऐसी स्त्री मिल गई जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार थी। या फिर दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक माँ ने अपने बेटे को समर्पित कर दिया। कहा कि मेरा बेटा हमेशा हमेशा तक परमेश्वर के मंदिर में रहेगा, मैं परमेश्वर को अर्पण कर देती हूँ। ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी एक अच्छा सेवक उस समय नहीं था, कोई भी नबी नहीं था अच्छा, एली भी बूढ़ा हो गया था, उसने अपने बच्चों को डांटा नहीं कभी, इसके कारण उसके बच्चे भी लुच्चे हो गए। और याजक के बच्चे थे लेकिन वो पाप में जीवन बिता रहे थे, व्यभिचार करते थे, स्वार्थी हो गए थे, लालची हो गए थे। परमेश्वर को एक सच्चे समर्पित सेवक और नबी की आवश्यकता थी, और परमेश्वर ढूंढ रहा होगा उस समय। एक ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना को सुनता है। क्या सुनता है? परमेश्वर, यदि आप मुझे एक बेटा दोगे तो मैं वो बेटा आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी, आपके मंदिर के लिए समर्पित कर दूंगी, आपके सेवा कार्य के लिए परमेश्वर मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए दे दूंगी। वो मेरा बेटा नहीं रहेगा, वो आपका दास रहेगा। ओ, ऐसी बहुत ही गंभीर परिस्थिति में जब कोई भी सच्चा नबी नहीं था, कोई भी सच्चा परमेश्वर का दास नहीं था, परमेश्वर को एक स्त्री मिल गई जिसने परमेश्वर को प्रॉमिस कर डाला, यदि आप मुझे बेटा दोगे तो मैं उसको आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। ओ, परमेश्वर की तो यही इच्छा थी, परमेश्वर तो यही ढूंढ रहा था, कोई तो भी एक सच्चा मुझे सेवक मिले, विश्वास योग्य मिले, जो सच में मेरी सेवा करे। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर को वो दास मिल गया, परमेश्वर को हन्ना का बेटा शमूएल मिल गया, क्योंकि हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया। और बाइबल में लिखा है, उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे शमूएल नबी बालक था, वो बड़ा हो गया, किस प्रकार परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा अपने नबी की सेवकाई को पूरा करवाया, परमेश्वर के लोगों के बीच में उसको इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हन्ना ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की। आज हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह ने गतसमनी बगीचे में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया। आज हमारी आदत हो गई है, हम हमेशा अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हमेशा मेरी इच्छा कैसे पूरी होना चाहिए हम उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, मुझे क्या मिलना चाहिए हम हमेशा उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, मेरी ही इच्छा पूरी होना चाहिए। हे परमेश्वर, मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हें करना चाहिए। कई बार तो हम लोग इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो अगर प्रार्थना पूरी सुनी नहीं जा रही, पूरी नहीं हो पा रही, तो उपवास के साथ परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपको पूरा करना पड़ेगा, परमेश्वर आपको पूरा करना पड़ेगा। लिसन केयरफुली, आप जिस बात के लिए प्रार्थना करते हो क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल है? लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। कितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं? जब भी आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या ये पिता की इच्छा है। पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना सीखें। हो सकता है यीशु मसीह के नाई आपको पीड़ाओं से गुजरना पड़ सकता है, बट योर प्रेयर शुड बी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। लिखा है हन्ना ने जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की, उसे भी अपने जिगर का टुकड़ा, जैसे उसका दूध उसने छुड़ाया, उसने जाके परमेश्वर के मंदिर में जाकर रख दिया। एक माँ को क्या लग रहा होगा कि इतने सालों के बाद मैंने बेटे को प्राप्त किया, आज उस बेटे का सुख मैं प्राप्त करने के बजाय मैंने परमेश्वर के मंदिर में उसे दे दिया। और जब परमेश्वर ने उसको दिया भी बेटा, तो वो अपने वायदे से मुकरी नहीं, तुरंत जाकर उसने उस बेटे को परमेश्वर के भवन में जाकर रख दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपकी और मेरी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा में होने पाए। आपके अपने जीवन में अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, और तब जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो भी प्रार्थना आप करें, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो। आपकी खुद की स्वार्थ पूरा होना चाहिए, केवल अपने ही इच्छा के नहीं। आप जिस बात के लिए प्रार्थना करते हो उसको परमेश्वर के वचन से जांचो। आप क्या मैं जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है क्या?
और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। आज का संदेश आपके लिए है। आइए आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के वर्ड के अनुसार होने पाए, परमेश्वर के वचन के ट्रैक पर होने पाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए। जो परमेश्वर करना चाहता है वो आपकी प्रार्थना में शामिल हो, वो शब्द आपकी प्रार्थना में शामिल हो, वो प्रार्थनाएं आपको करना है, वो विनतियां आपको परमेश्वर से करना है जो परमेश्वर चाहता है। अपनी खुद की इच्छा को पूरा करने वाले मत बनिए, केवल खुद का स्वार्थ पूरा हो जाए इसलिए नहीं, लेकिन कई बार आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए, कई बार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, कई बार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो हमें कई बार बलिदान देना पड़ता है। रेडी फॉर सैक्रिफाइस, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। अगर परमेश्वर की इच्छा के लिए मैं अपने बलिदान को भी दे दूं तो चलेगा, चाहे मेरी इच्छा पूरी हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में जरूर से पूरी हो। मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला हो। मेरी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना जरूरी है। मेरी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए, मेरी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए। आइए अपने आप को तैयार करें। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, यदि आज के बाद आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने लग जाओगे, निश्चय ही आप बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना का उत्तर पाओगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, आइए इस समय अपने आप को बंद करें और अब प्रार्थना करेंगे। एली के समय में, एलियाजा के समय में कोई परमेश्वर का सेवक परमेश्वर को दिखाई नहीं दिया। वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। एली के पुत्र लुच्चे हो गए थे। एंड गॉड वाज सर्चिंग। एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ढूंढ रहा था जो इजराइल की लीडरशिप को आगे बढ़ाए। ऐसे समय में परमेश्वर को हन्ना मिलती है और हन्ना ने प्रार्थना की, परमेश्वर यदि आप मुझे बेटा दोगे तो मैं वो बेटा आपकी सेवा के लिए अर्पण कर देती हूँ। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को अर्पित करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा के लिए। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें। कई बार आप बहुत दिनों से ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, शायद आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी। पर तो आज आपने परमेश्वर के वचन से सुना है, आज हमने परमेश्वर के वचन से बात की है, सुना है। आज पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया है। लिखा है पवित्र आत्मा पिता की, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए विनती करता है। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के अनुसार गतसमनी बगीचे में प्रार्थना किया। हन्ना ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया। क्या आज आप और मैं अपने आप को समर्पित करते हैं? हमेशा अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपनी खुद की इच्छा को पूरी होने के लिए हमेशा प्रार्थना करने के बजाय अब हमें सीखना होगा, चाहे मुझे सैक्रिफाइस करना पड़े, चाहे मुझे बलिदान भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी पीड़ा में से भी गुजरना पड़े, लेकिन मैं अपने जीवन में वही बात के लिए प्रार्थना करूंगा जिस प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा शामिल है, या जिस प्रार्थना के द्वारा जिस उत्तर को मैं प्राप्त करूंगा और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, या मेरी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, मैं वही प्रार्थना करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस समय आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं आपकी इच्छा के लिए। प्रभु मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है, प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर उन्हें आप आशीषित करें। प्रभु ओ खुदा ने आपसे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बातें किया है और इस समय भी आप कर रहे हैं। प्रभु आइए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्रिय बच्चों की प्रार्थनाएं प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा में तब्दील हो जाए, आपके वचन के अनुसार तब्दील हो जाए। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं दुआ करता परमेश्वर आपके बच्चों की प्रार्थना सुनी जाए यीशु के नाम में।
अनुग्रह कर प्रभु जी। इसे मुझे जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन पर अनुग्रह कर, उन पर दया कर परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर, प्रभु उन पर कृपा कर परमेश्वर, और उनकी प्रार्थना का उत्तर यीशु के नाम में उनके गोद में आ जाए। जिन्हें संतान नहीं है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है यीशु के नाम में उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। जो अपने परिवार में खुदावंद उद्धार पाना चाह रहे हैं, संकटों में हैं, उन्हें उद्धार दे, उनके संकट से छुटकारा दे, उनके दुखों से छुटकारा दे। जो अपने परिवार में फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता परमेश्वर उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल को समाप्त कर दे और उन्हें आशीष दे, ताकि खुदावन आपकी महिमा को वो कर सके। दया कर परमेश्वर, हर एक पर दया कर, हर एक भाई और बहन पर दया कर, हर एक को शैतान के जो बंधन है वो यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण को परमेश्वर हर एक के ऊपर मांगता हूं। हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाला हो, हमारा जीवन, हमारी प्रार्थना आपके वचन के अनुसार हो, आपकी इच्छा के अनुसार हो। हर एक को आशीष दे, हर एक पर अनुग्रह कर प्रभु। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर, और इस आराधना को आपने आशीषित किया है। धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल परमेश्वर हम आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता और मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें परमेश्वर। सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति जब तक प्रभु यीशु मसीह बात पर न आए तब तक हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। और हम सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर ने आपसे बात की है और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।